हेलो नमस्कार। 10वीं क्लास की केमिस्ट्री विषय की बात करोगे 5 नंबर और 2 प्रश्न बहुत ज़्यादा 2024 के लिए सफिशिएंट है। ये देखोगे ना, मॉडल पेपर 2024 में ये पूछा हुआ है जो 5 गो सेट इंटरनेट द्वारा जो जारी किया गया उसमें से दो प्रश्न आया हुआ है। जैसे मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसकी विशेषता, संगठन और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, 5 नंबर में पूछा है। दूसरा क्वेश्चन एक और पूछा है 2 नंबर क्वेश्चन में, वो भी 5 नंबर है। जस्ता के अयस्क तथा उसके निष्कर्षण के सिद्धांत लिखें। तो दोनों प्रश्न इस वीडियो में बताया जाएगा। कौन कौन, एक मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसकी विशेषता और संगठन, और दूसरा क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है जस्ता क्या होता है, उसके अयस्क कौन कौन से होते हैं और उसके कैसे निष्कर्षण किया जाता है। इन सभी सिद्धांतों के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पूछा है कि मिश्र किसे कहते हैं। सबसे पहले परिभाषा जानो, उसके बाद से विशेषता, इसकी विशेषता क्या है, गुण क्या है, संगठन कैसे बनता है, उपयोग कहाँ इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ ट्रिक तुम्हें बहुत मिलेगा। ये ट्रिक बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत सजाने के बाद तब जगह ट्रिक मिला है कि कभी कभी एक परीक्षा पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बना है, तो बताओगे तांबा और जिंक। बहुत आसान है, ट्रिक है। पिताजी, यहाँ लिखा कासा, कापर टिन, मतलब इस पर ट्रिक अभी बता रहे हैं। 2 मिनट के बाद ये ट्रिक आ जाएगा। पहले ये शुरू से देखो क्या हुआ। मिश्र धातु किसे कहते हैं, तो हम आपको बता दें 2 या 2 से अधिक धातु या उपधातु, धातु या अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। क्या बोला, मिश्र का मतलब क्या होता है, मिलावट। 2 या 2 से अधिक धातु या अधातु, धातु या अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल हो जाएगा, कांसा हो जाएगा, गन मेटल हो जाएगा, जर्मन सिल्वर हो जाएगा आदि, ये सब के सब मिश्र धातु है। इतना परिभाषा बताओगे। विशेषता में क्या बताओगे, तो पहले अब दूसरा हेडिंग आएगा विशेषता। मिश्र धातु की विशेषता 1 नंबर होगा, धातु की कठोरता बढ़ाने के लिए मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। धातुओं की गलनांक को कम करने के लिए, यहाँ कम लिखा है, कम करने के लिए मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। तीसरा बात कि अस्थाई, अच्छे आकार और रंग की वस्तु बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी अस्थाई, परमानेंट, हम यदि कोई मिश्र धातु बनाना चाहते हैं, कोई वस्तु बनाना चाहते हैं, तो मिश्र धातु का उपयोग किया जा सकता है। अच्छे आकार, इसका आकार बहुत सुडौल होता है, या कह सकते हो इसका आकार बहुत लिमिटेड होता है, जैसा चाहोगे वैसा आकार में ढाल सकते हो, तो अच्छे आकार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रंग की वस्तु बनाने के लिए भी मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। तन्यता की वृद्धि करने के लिए भी किया जाता है। तो इन सब, इतना मिश्र धातु का क्या है, उपयोग है। अब यहाँ आ जाओ, तीसरा हेडिंग मिश्र धातु के आखिरी हेडिंग है कि मिश्र धातु के संगठन और उपयोग। इधर देखो, 5 मिश्र धातु के नाम हम बोले हैं, यहाँ बता चुके हैं। देखो, मिश्र धातु के नाम है पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर, गन मेटल और सोल्डर, इस सब के सब मिश्र धातु है। और एक साइड में आप लिखोगे संगठन, एक साइड में लिखो कहाँ कहाँ इन सभी मिश्र धातु का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। हर एक मिश्र धातु का अलग अलग उपयोग होता है। जैसे तांबा, देखो परीक्षा में ऐसे भी आप लिख सकते हो, मिश्र धातु के संगठन तथा उपयोग निम्नलिखित है। अब 1 नंबर में यहाँ डालने को डाल सकते हो कि पीतल। अब यहाँ से भाषा में भी लिख सकते हो, यदि भाषा लिखने का मन नहीं कर रहा है तो ऐसे तालिका भी बना सकते हो। तो दोनों आपके लिए ऑप्शन है, जैसा आप चाहोगे वैसा आप कर सकते हो। पहला देखो, हम ट्रिक बाबू बता देते हैं। पीतल किससे बनता है, तो देखो पीतल जो बनता है ना, तो तांबा और जिंक से बनता है, तांबा और जिंक से बनता है। इसका उपयोग बर्तन बनाने में करते हैं। पीतल पहले के जमाना में जब शादी ब्याह होता था ना, उस जमाने में देखोगे तो दहेज दिया जाता था, या फिर पूजो की, या फिर कोई वो मतलब सिस्टम शादी ब्याह में, तो वहाँ देखो तो सबसे ज्यादा पीतल के ही बर्तन दिया जाता था। फुल मतलब पीतल, बहुत बड़ा बड़ा बर्तन उस समय का होता था, वही पीतल कह रहा है। तो याद कैसे करोगे, तो एगो ट्रिक याद रखना, पीतल कैसे बनता है, पिताजी। क्या याद रखोगे, पिताजी। तो पिताजी से क्या याद होगा, पीतल, तांबा, जिंक। पिताजी से क्या याद रखोगे, पीतल, तांबा, जिंक। पीतल किसे बनता है, तांबा, जिंक, याद रखोगे ना। पीतल किसे बनता है, तांबा और जिंक से। दूसरा कांसा, और तांबा का प्रयोग बता देना बर्तन बनाने में, पीतल का प्रयोग। दूसरा नंबर कांसा है, कापर और टिन से बनता है, बर्तन बनाया जाता है, सिक्का बनाया जाता है, घंटी बनाया जाता है। इसका उपयोग इतना होता है। याद करने का ट्रिक क्या है, कासा, काटी। अब यहाँ कासा से कुछ भी कह सकते हो, काछा भी कह सकते हो, कासा से काछा भी कहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो काछा से याद रखना कासा। तो कासा किससे बनता है, कासा क्या करता है, काटी, मतलब कासा काटो, अपने हिसाब से जो मन करे सो यूज कर सकते हो। काटी, तो काटी से क्या याद रखोगे, कापर और टीन। कासा क्या करता है, काटता है,
कासा काट कर बनाया जाता है, कासा काट कर बनाया जाता है, तो काटी, तो काटी से याद रखो कापर और टीन। दूसरा बात, इसका उपयोग कहाँ करोगे, तो बर्तन बनाने और सिक्के बनाने और घंटी बनाने में। तीसरा का नाम है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर नाम क्यों देते हैं, क्योंकि जर्मनी में सबसे ज्यादा ये चलता है, जर्मनी को लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। आज के जमाने में देखो तो बहुत देश इस सिल्वर का यूज कर रहे हैं। तो जर्मन देखो, जर्मन के लिए ट्रिक है, जिंक तांबा निकल से तो मिलकर 3 धातु से मिलकर बनता है। तो एक ट्रिक याद रखना, जर्मन जीतनी। जर्मन प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन को जीता गया ना, तो जर्मन से याद रखना जर्मन जीतनी, जीतनी। जी से जिंक, त से तांबा, नी से निकेल। जर्मन क्या किया था, जीतल जाएगा, जर्मन जीतनी। तो जीतनी से याद रखोगे, जीतनी से क्या याद होगा, जिंक तांबा निकेल। कहाँ पर किया था, बर्तन बनाया जाता है, और तो और मूर्ति बनाने में भी जर्मन सिल्वर का प्रयोग किया जाता है। और आपसे पूछा जाए गन मेटल, तो गन मेटल कैसे बनता है, कापर टिन जस्ता, कापर टिन जस्ता, इसका प्रयोग हथियार बनाया जाता है और बंदूक बनाने में किया जाता है। गन काटीजा, गन काटीजा। अब यहाँ गन मतलब बंदूक वाला, इसे ट्रिक क्या याद रख सकते हो, गन काटीजा, काटीजा, गन काटीजा। किसी से पूछ रहे हो गन काटीजा, तो सामने वाला क्या जवाब देगा, कापर टीन जस्ता। काटीजा का मतलब क्या होगा, कापर टीन जस्ता। और जैसे भी याद करो, लेकिन याद करो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है और सब्जेक्टिव में आएगा तो पूरा विस्तार से लिखोगे। लास्ट है शोल्डर। शोल्डर वहीं चिपकाने वाला होता है, टाका जहाँ टूट जाता है ना, देखोगे मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सामान में जोड़ने में किया जाता है। लेटी, शोल्डर क्या किया था, शोल्डर किया था, शोल्डर चिपकाया जाता है। शोल्डर से क्या होता है, चिपकाया जाता है, कोई वस्तु को चिपकाते हैं। शोल्डर कब चिपकाओगे, सुता के, सुताने का मतलब लेटा के। तो लेट, अगर चिपकाना चाहते हैं शोल्डर से तो लेटाना पड़ता है, चिपकाना पड़ता है, सटाना पड़ता है। तो शोल्डर से, शोल्डर क्या किससे बनता है, तो लेटी, लेड और टिन से बनता है। लेटा के शोल्डर से चिपकावल जाएगा, लेटा दो तब चिपका लो, तो लेड हो जाएगा, टिन हो जाएगा। लेटी से क्या होगा, लेड और टिन। तो शोल्डर से क्या होता है, लेटी, लेटबू तबे ना कौन काम होई। तो लेड से हो जाए लेटी, और टी से टिन, लेटी। ओके, इसका प्रयोग करते हैं टाका लगाने में। टाका का मतलब किसी वस्तु को साटने में किया जाता है। तो ये रहा आपका मिश्र धातु के उपयोग। अब चलते हैं